जप जग जोग मुनि करही, अति मारी सुबह हुई डरही। मारी सुबह हुई, बड़े बड़े राक्षस यज्ञ विध्वंस करते हैं। तब विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। गाधे तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि चिंता हो गई। और एक बात कहूं, जब जब धर्म पर राष्ट्र पर कुठाराघात होता है और किसी को चिंता हो ना हो, ये मैं आज व्यासपीठ से स्पष्ट कह रहा हूं और हम देख रहे हैं समाज में, और किसी को चिंता हो या ना हो, और तो चिंता काहे करें। वो सोचते अगर हमने थोड़ी बहुत चिंता की तो हमारा वोट कट जाएगा, अगली बार हो सकता सीटें कम हो जाएं। और किसी पार्टी को, नेता को, अभिनेता को चिंता हो ना हो। अब अभिनेता तो यहाँ के ऐसे वो कहते हैं मैं भारत में डर लगता है इंडिया में, तो भाग जाओ भाई, यहाँ क्या कर रहे हो, इतने लिए विभूषण पद में बैठे हो और फिर भी भारत में डर लगता है। जबकि देखो आज लोग विदेशों से भाग भाग के इधर आ रहे हैं कि भैया यही एक अच्छी जगह है। कल न्यूज पे हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, किनका देख रहे थे, जो कभी हमारे भारत देश की प्रथम टेनिस स्टार हुआ करती थी और वो यहाँ छोड़ के कहीं और गई, फिर वहां भी चूंकि पनाह तो और कहीं मिलनी नहीं है। तो भारत ही ऐसा है जो एम जा परो बेती गणना लघु चैत साम है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता कि आ जाओ। वहां तो लोग यूज इन थ्रो वाला मामला है, जब तक प्रयोग किया ठीक है, ना फेंक दिया गया। तब वो कल रो रही थी, कह रही थी हम बाद में दुबई रहने गए, वहां से भारत फिर लौट आई। हम तो न्यूज एंकर पूछ रहा था भाई क्यों, यहाँ क्या आपको रिलीफ महसूस होता, आपको अच्छा लगता है, आपको यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस। अरे बोले भारत जैसा सुरक्षा तो कहीं है नहीं। तो हमने कहा फिर काहे को भैया, बाद में आदमी के पत्थर पड़ जाता है ना सर पर, तो वो वाली स्थिति थी, बुद्धि में पत्थर पड़ा था उस समय। मेरे भाई बहन, गादि तने मन चिंता व्यापी, ये जो राक्षस उपद्रव कर रहे हैं और किसी को चिंता हो ना हो, न नेताओं को ना अभिनेताओं को, ये कहां चिंता करते हैं, ये तो अपना जीवन देख रहे हैं। लेकिन एक ही हमारे भारत देश में कौन वो होता है साधु, जिसको हर पल हर समाज की चिंता है, हर समाज की चिंता है। और न बताओ, चाहे वो गौ आंदोलन हो, चाहे देश के लिए कोई बात हो, धर्म के लिए कोई बात हो, रामलला सरकार की बात हो, या कोई भी ऐसा कोई अगर घृणित अपराध भी कोई होता है समाज में, तो मैं देखता हूं सबसे पहले साधु निकल के आते हैं और पैदल मार्च, मौन धरना या कैंडल मार्च आदि आदि चीजें साधुओं के द्वारा निकाली जाती है। क्यों? उनको लगता है मेरे समाज में कोई उथल पुथल ना हो, शांति बनी रहे। हम दिन रात जपते हैं देवु हो शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम शांति शांति। क्योंकि लड़ाई से किसी को लाभ मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। किसको लाभ मिल रहा है? देख लो क्या स्थिति में चले गए हम लोग, है? नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज पहुंचे हैं कहां? श्री दशरथ जी के दरवाजे पर। और जिस समय दशरथ जी ने सुना कि हमारे गुरु जी आए हैं, कौन? विश्वामित्र जी आए, तो घबरा गए। जबकि साधु आवे तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन ये घबरा गए। क्यों? किसी ने कहा दशरथ जी आप चिंतित क्यों हो रहे हो? अरे बोले महाराज एक बार ये और आए थे अयोध्या, तब हमारे यहाँ हरिश्चंद्र जी थे, हमारे दादाजी, तो एक बार जब तब आए थे तो उनको क्या से क्या बना डाला था, और ये रामचंद्र है, कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ न कर दे। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, हो मिलन गयऊं लय विप्र समाजा, मिलन गयऊं लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन मानी, करि दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन बैठाए ज्ञानी, निज आसन बैठाए ज्ञानी। सामने जाकर के प्रणाम किया। विप्र समाज संतों की समाज को लेके गए, बोले अगर गुस्से में भी होंगे तो ये लोग आपसी अपने लोग हैं, सब लोग निपट लेंगे।
प्रणाम किया, अपने आसन पर बैठाला, चरण पखाड़े, तिलक किया, चंदन लगाया, बंधन लगाया, माला डाली और फिर अपने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाया है। करी पुनि चरणन मेले सुत चारी। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, राम देखी अपने जीवन को बिरति बिसारी, मुनि देव बिसारी, अपनी शरीर की सुध बुध भूल गए। राम जी को देखते, ये राम है, राम को एक बार जी भर के कोई निहाल ले तो सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं, वो जीवन में कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। आज हम लोग चाहें जितने सुंदरता पर किसी के कायल हो जाएं, फैन बन जाएं, हमने देखता है कि कई बच्चे हीरोइनों के फैन होते हैं, हीरो के फैन होते हैं। अरे साहब, इनका भी जो सबसे बड़े जो हीरो है ना, इनसे भी बड़े जो है, जो उनको भी बनाए हैं, उनको देखोगे तो क्या होगा? कभी विचार किया? उनको देखोगे तो क्या होगा? मैंने कल बताया था ना, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। और जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, अरे सही बताओ, हजारों रुपए की टिकट लेकर के, धन खर्च करके, समय व्यर्थ करके आप लोग क्या करने जाते हो? चिड़ियाघर में बोले चलो पशु पक्षी देख लो, है ना। यहाँ नहीं समझ में आया, कानपुर का जू नहीं समझ में आया तो लखनऊ, लखनऊ नहीं तो लायन सफारी, दिल्ली, हर जगह बहुत जगह पर बने ना, वहां देखने जाते, रंग बिरंगे पशु पक्षी दिखाई पड़ते, बड़े सुंदर लगते, फोटो ले लेते, कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो सोचो जरा, जब वो पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, तो बनाने वाला वो भगवान कितना सुंदर होगा। अच्छा, भगवान का अर्थ समझते हो? एक जगह हमने कह दिया भगवान कितना सुंदर होगा, तो एक लड़का बच्चा खड़ा हुआ, बोले गुरुजी भगवान क्या होता है? तो हमने कहा भगवान मीन्स गॉड, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म, परमात्मा। बोले ये क्या होता, क्या है, ये कौन होता है, किसको कहते हैं भगवान? व्हाट इज भगवान, क्या है भगवान, कौन है भगवान? तो आप लोग यहां जितने लोग बैठे हो, आपसे अगर हम पूछे भगवान देखा है, भगवान क्या होता है, भगवान कौन होता है, क्या जवाब होगा आपका? नोट कर लीजिए आप लोग। भगवान, लोग भाषा में चलता हुआ भाषा, भगवान 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 है क्या, कौन है भगवान, कैसा है भगवान, देखा किसी ने? भगवान 5 अक्षर मिल रहे इसमें, भा, ग, वा, आ और फिर ना बराबर भगवान। अब क्या है भगवान? तो आप लोग नोट कर लीजिए, भा से होता है भूमि, भूमि माने पृथ्वी, प्रत्यक्ष, जिस पर हम लोग रह रहे हैं, जिस पर सारी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान प्रत्यक्ष। गा से गगन, गगन माने आकाश, ये भी भगवान है। और ये ना हो तो जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं और उसमें जब एटमॉस्फेयर की बात आती ना, बहिर्मंडल, ऊपर जो इस पृथ्वी से ऊपर 5 मंडल जो और हैं, उनमें एक है समताप मंडल, जहां पर समताप माने जहां बराबर, जहां ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना। अब साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते होंगे, हम आपको पढ़ा भी देंगे क्योंकि हमने भी बीएड कर रखा है, टेट सीटेट सब क्वालिफाई है, हमने भी अध्ययन किया है, करते हैं। तो जो ओजोन परत है वो ऐसी परत है कि अगर वो न हो तो सूर्य की जो उष्मा है, सूर्य की जो गर्मी है पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़े, जीवन संभव नहीं। इतना प्रकाश, इतना तेज है सूर्य में, इतनी जलन है, वो ओजोन परत रोके, माने गगन रोके, ऊपर आकाश। तो आकाश भगवान है हमारे लिए। भा से भूमि, गा से गगन, भग, वा से वायु, ऑक्सीजन, जीवन संभव ऑक्सीजन के बगैर। कौन है ये भगवान? और एक बात बताऊं, ये भगवान हमें रोज दे रहे हैं, अब हम इनको रिटर्न कुछ कर नहीं रहे, और रिटर्न नहीं कुछ कर रहे हो तो क्या होगा? अच्छा, आज तक कभी मीटर लगाया वायु देवता ने आपके यहाँ? अब ऐसे कीमत नहीं समझोगे ऑक्सीजन मिल रही, इसकी कीमत तब समझ में आती है जब अस्पतालों में वो चार्ज जुड़ा होता है कि बेड चार्ज 5,000, डॉक्टर का चार्ज 8,000, दवाई की फीस 10,000, ऑक्सीजन चार्ज 40,000। तो लोग कहते हैं हवा इतनी महंगी हो गई। समझ में आता ना ऑक्सीजन की कीमत। तो वा से वायु, भाग, वा के बाद आ का डंडा है आ से अग्नि, प्रत्यक्ष भगवान है।
अग्नि ना हो तो जीवन संभव नहीं। अग्नि माने हमारे पेट में भी अग्नि होती है, जिसको जठराग्नि कहते हैं। अगर ये मंद पड़ जाए तो हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, भोजन पानी नहीं हजम होता है, फिर मामला बिगड़ता ही रहता है ना। या अग्नि के बगैर हमें भोजन नहीं मिलता। तो अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। नीर माने जल, प्रत्यक्ष भगवान है। तो राम जी को देख करके विश्वामित्र जी की अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही, चूंकि भगवान का दर्शन हो गया है। तब श्री दशरथ जी ने पूछा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाभहु बारा, के ही कारण। आखिर आपके आने का कारण बताओ महाराज। तब विश्वामित्र जी ने बताया है, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो न तोहि, असुर समूह। महाराज, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, याचना करने आया हूँ। मैं आपसे मांगने आया हूँ। मैं जब यज्ञ करता हूँ तो बड़े बड़े असुर हमें सताते हैं। तो दशरथ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम तमाम सेना दिए दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, काम नहीं बनेगा सेना से। फिर अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, हो निश्चर बध में, निश्चर पद में हो सनाथ, देव रघुनाथ। अनुज समेत, ये जो रघुनाथ है ना, जो इनको हमें दे दो। और अनुज माने इनके छोटे भैया के साथ में, और हम सनाथ हो जाए। किसी ने पूछा, महाराज विश्वामित्र जी, आप सनाथ अपने आप को मान रहे हो कि अब सनाथ हो गए, इससे पहले क्या थे? बोले, इससे पहले हम अनाथ थे। अनाथ, याद रखो, जब तक हमारे जीवन में हमारे सर पर भगवान का हाथ, भगवान की कृपा नहीं है, तब तक हम लोग अनाथ हैं। और जिस दिन ईश्वरी कृपा होगी, ईश्वर हमारे पास आएंगे, उस दिन हम सनाथ होंगे। अनुज समेत। श्री दशरथ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा, भगवान महाराज, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं, ये देह मांगो, प्राण मांगो, ये भी मैं आपको दे दूंगा। देह प्राण में भिन्नता चल रही थी। मैं आपको बताऊं, देह का तात्पर्य है, एक देह से भी व्यक्ति का लगाव होता। अगर छोटी सी कहीं चोट लग जाए तो हम लोग तत्काल ट्रीटमेंट लेते हैं, ये देह से प्रेम है। लेकिन वो ट्रीटमेंट क्यों लिया जा रहा है कि वो कहीं घाव जो है ना, छोटा सा घाव कहीं नासूर न बने, इसलिए। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देहूं निमिष एक मार। कहा कि आप ये राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो, अभी तक मैं अनाथ था, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो मैं सनाथ बन जाऊंगा। और देखो, ये बड़ी अच्छी बात है, हर व्यक्ति अनाथ है। और जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं रघुनाथ, अभी तक हम हैं अनाथ, जब हमारे जीवन में आएंगे रघुनाथ तो हम हो जाएंगे सनाथ, हम सनाथ हो जाएंगे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं,
अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर बध में होब सनाथा। मैं सनाथ हो जाऊं। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या मांग रहे हो आप महाराज? देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मैं देहूं। आपका इशारा मिले, एक इशारे में मैं अपना प्राण दे सकता हूं, लेकिन महाराज सब सुत मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गोसाई। आप क्या मांग रहे हो? रघुबर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। आप ये क्या मांग रहे हो? और कुछ मांग लो मुझसे, मेरे प्राण मांग लो, मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन रघुबर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। रघुबर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। भैया जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, जल के बिना कदाचित मछली ये प्राण धारे, पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा उनको बिना निहारे। कौशिक सिहरे रहे हैं, कौशिक सिहरे रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते ये मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन राम और लक्ष्मण लड़के हैं, राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण
अरे प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई गिरधर, प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। यूं पड़े चरण पर मेरे, यूं पड़ चरण पे मेरे, द्रगनीर झरते झरते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते करते। न दूंगा मुनिराज मरते मरते, ये मेरे प्राण ना रहेंगे, ये दान करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते। दशरथ जी गिर गए जमीन में। महाराज मैं ये दे नहीं सकता हूं, चौथे फुट पायो। एक तो वृद्धावस्था में मेरे लाल मिले हैं मुझे, और आप राम लक्ष्मण को मां, ये तो दोनों मेरे आंखों के तारे हैं। राम दाया नेत्र है तो लक्ष्मण बाया नेत्र है। अब आपने अगर इन बच्चों को ले लिया तो मुझे तो अंधा कर दोगे। और जैसे ही दशरथ जी महाराज रोए, आहा, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ की ओर देखा, भैया आप तो हमारे पक्ष के हो ना, आप ही कुछ मामला बनवाओ, ये तो दे नहीं रहे, अब क्या करें। अब कोई अगर हमारे सामने हाथ जोड़ के बैठ जाए, गिड़गिड़ाने लगे, तो चाहे जितना कठोर दिल हो, पत्थर दिल हो, पिघल ही जाता है। विश्वामित्र जी अब सोच रहे हम क्या करें, दशरथ जी तो राम लक्ष्मण दे नहीं रहे। वशिष्ठ जी से कहा आप ही कुछ करो। वशिष्ठ जी बोले एक काम करो, अभी इनको रोने दो, दरअसल ये ठीक समय नहीं, आप चलो, ये चाहे दे न दे, लेकिन घर में अगर कोई चीज चाहिए, श्रीमान जी मना कर दे, कोई बात नहीं चलेगा, अगर देवी जी को मना लो तो वस्तु मिल जाएगी। कौशल्या जी के पास गए, वशिष्ठ जी ने कहा ये विश्वामित्र जी, कौशल्या मैया ने प्रणाम किया, देखो देवी ये बहुत अच्छे साधु हैं और इनका जीवन बड़ा परोपकार के लिए। कौशल्या मैया खुशी, तो बड़ी अच्छी बात है, साधुन धरा शरीर है ना, वो तो साधुओं का शरीर ही इसीलिए होता, परोपकार आए धर्म आए परोपकार के लिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि देवी इनका परोपकार का शरीर इसलिए है चूंकि ये लोगों का विवाह करवाते, घर बसवाते, और ये सबसे बड़ा परोपकार है। कन्यादान माने कन्या का विवाह कराना, लड़के का विवाह कराना, ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। हालांकि मैंने कल परसों के दिन बताया था शिव विवाह में कि विवाह कराना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जो बिचवानी होता ना, मझवानी, मेडिएटर, मझवा, तमाम नाम है उसके, शादी लाल घर जोड़े ना, गालियां भी उसी को खानी पड़ती, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करे, बोले तुम गाली देते रहो, हम तो यज्ञ कर रहे हैं। सब विश्वामित्र जी है ना, ये बहुत बढ़िया विवाह करवा देते, तो कौशल्या मैया बड़ी खुश हुई, क्या हमारे लल्ला का करा सकते? अरे बोले इसीलिए तो आए हैं ये। तो कौशल्या मैया बोली तो महाराज जल्दी करवा दो। बोले ऐसे नहीं, ये ले जाएंगे यहाँ से, बिटिया दिखाएंगे जा करके, फिर यहाँ से ले जाएंगे अकेले, लेकिन लाएंगे दो करके। कौशल्या मैया बोली तो ले जाओ। अरे बोले वो महाराज नहीं भेजे। बोले महाराज को हम देख लेंगे। सो महाराज को बुलवा गया, तुरंत पहुंचे महाराज, क्या बात है? देवी जी ने तुरंत भेज दो। अरे देवी कैसे? देखो ये सब बातें ना समझाओ, वो महाराज अकेले ले जाएंगे, दो करके लाएंगे। पहली बात, तो वैसे भी हमारे राम लक्ष्मण हैं कहाँ, ये तो साधुओं के द्वारा ही दिए गए प्रदत्त हैं। अगर साधु लिए जा रहे हैं धर्म के कार्य के लिए तो जाने दो।
ये कौशल्या मैया का जरा चरित्र देखो। आज समाज की माताओं में, समाज के भाइयों में कोई ऐसा माँ बाप है ही नहीं जो अपने बेटा को बाबा बनाना चाहे। एक मात्रा का फर्क है, बाबू सब बनाना चाहते पर बाबा। और एक बात आपको बता दो, जिस घर में साधु हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, कितनी पीढ़ियां तरती हैं? जोर से बोलना जरा। 21 पीढ़ियां। अब 21 कैसे माना जाता है? 7 उसकी माने उसके पिता पक्ष की, 7 माता के पक्ष की और 7 ससुराल के पक्ष की, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं मेरे। अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि बचपन से ही साधु बना दो, क्योंकि हमारे यहाँ जब साधु बने हैं तो क्या उनका गृहस्थ जीवन नहीं रहा? गृहस्थ में भी रह करके साधु बने हैं। आज भले लोग उंगली उठाते हो कि वो गृहस्थ में रहते हैं, वो बताओ साधु बन गए, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। गृहस्थ के बाद ही संन्यास का विधान आता है मेरे भाई। हम तो उसका बैक न देखे क्या रहा है। आज हमारे सामने वो साधु है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। भेज दिया, भेजना पड़ा दशरथ जी को। राम और लक्ष्मण को लिए चले जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, 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 दीन दिखाई चले जात, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुल्तान का क्रोध कर धाई, सुल्तान का क्रोध कर क्रोध कर क्रोध करके दौड़ी। राम जी लक्ष्मण जी साथ में हमारे श्री विश्वामित्र जी जा रहे थे। एक जगह रास्ते पर रुक गए, 2 रास्ताएं जा रही। विश्वामित्र जी से पूछा, गुरु जी क्यों रुके? बोले एक रास्ता 1 घंटे में आश्रम पहुंचा देगी और एक रास्ता पूरा 1 दिन ले जाएगी। एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो गुरु जी शॉर्टकट से चलो, जल्दी पहुंच चले आश्रम। बोले इसी में तो राक्षसी रहती। तो राम जी देखो, ये राम जी का चरित्र है। राम जी ने कहा मानो वही है, वही मनुष्य है सच्चा, जो खतरों में भी अपने जीवन का रास्ता बना ले, वही तो सच्चा मानव कहलाता है। दुख ही मानव का कहना है, दुख में फिर क्यों घबराता है। राम जी उसी रास्ते पर चले जिस पर वो ताड़का थी। और जैसे ताड़का ने सुना, दौड़ पड़ी। जो दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा राम संभालो पर धनुष मार। राम जी पीछे घूम करके खड़े हुए। अरे ये क्या कर रहे हो राम? ये राक्षसी आ रही, मारो। राम जी बोले हमारे कुल में महिलाओं का सम्मान, अब आप कहे तो बाण मारो, ये देवी जी को बाण नहीं मार सकते। अच्छा, रावण भी बड़ा चालाक था, जानता था भारत भूमि पर महिलाओं की बड़ी पूजा की जाती है, तो इसने मारी सुबाहु को मेजर बनाया था और इसके साथ सेना थी तमाम राक्षसों की। लेकिन जो उस सेना का ब्रिगेडियर था वो ताड़का को बनाया था। पावर ऑफ अटॉर्नी ताड़का के पास में थी। क्यों? जानता था ब्रिगेडियर पर हमला करेगा नहीं कोई पुरुष, कोई राजा। लेकिन जब गुरुजी ने कहा मारो इसको, राम जी बोले हम नहीं मार सकते। नहीं मारना पड़ेगा। क्यों? बोले मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनय विचार करी शुभ। और जो इतना कहा राम जी बोले अच्छा, गुरुजी की बानी बिना विचारे तुरंत धनुष बाण निकाला है। एक ही बाण प्राण हरि दीना, दीन जान जानते ही निज पद दीना। राम जी ने एक ही बाण मारा, एक ही बाण में दीन समझते हो? दीन माने होता है बिल्कुल, भगवान ने उसका आर्त भाव देखा। आर्त माने बिल्कुल दीनहीन, माने वो बहुत गड़बड़ स्थिति में, ऐसा मान करके उसको अपना धाम दे दिया। किसी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो, आप इसे दीन कह रहे हो, ये तो राक्षसी है। भगवान बोले यही तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान कुटिलता में भी साधुता का दर्शन कर लेते हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार होगा जो लाख अपराध करके भी भगवान की शरण में जाए तो भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं आश्रम की ओर। विद्या निधि कहूं विद्या दीन्ही, उसी जगह पर
श्री गुरु जी के द्वारा भगवान राम लक्ष्मण को और विद्याएं दी गई हैं। कौन सी विद्या दी गई है? तो साधु बताते बला और अबला नाम की विद्या है, जिनसे भूख और प्यास नहीं लगती। विश्वामित्र जी जानते हैं कि राम लक्ष्मण तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में देश के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ करना है, और अगर पेट के लिए जीते रहे तो कुछ कर नहीं पाओगे। ध्यान से सुन लो, आजकल हमारी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं। जिह्वा पर ये जो जिह्वा बैठी अंदर, एक दिन तो महाराज हम सोच रहे थे जीभ जो है ना, एक दिन हमने दर्पण लगा था शीशा, हमने जीभ को चेक किया, इसका अल्ट्रासाउंड लिया, एक्सरा किया, पता चला कि जीभ में एक हड्डी पसुली नहीं है। बताओ अच्छा आप लोग, आपकी हो तो बताना भाई। हमें तो लगता है केवल मांस का लोथड़ा है, और इतनी खतरनाक है कि डबल पुलिया चौराहे पे सबरी हड्डी पसुली तोड़वा के रख दे। बोलो जय सिया राम। अच्छा है खतरनाक कि नहीं? तो जिह्वा पर नियंत्रण ने यही विद्या दी कि राम लक्ष्मण तुम्हें तो बहुत कुछ करना है, जिह्वा पर नियंत्रण होगा। अगर जीभ संयमित होगी, माने जिससे भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसी विद्याओं का अध्ययन कराया है। प्रातः काल होता है, प्रातः काल गुरु जी के द्वारा राम जी स्नान ध्यान करके जब आते हैं तो गुरु जी से एक ही बात कहते हैं, गुरु जी प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी। भगवान सुरक्षा व्यवस्था संभाल लिए। गुरुजी यज्ञ करने लगे, फिर से धुआं उठा। उन निशाचरों ने, मारी सुबाहु ने देखा, रे ये तो धुआं, यज्ञ फिर होने लगा। दौड़ के आए, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ हमें मौका मिलेगा? राम जी बोले बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें काम कर लेने दो। क्या? बोले तुम मार दोगे क्रोध में, और हमें इससे मारीची से भी आगे और एक काम लेना है। तो बिना फन का बाण मारा, और मारीच उसी बाण पर बैठा, विदाउट वीजा पासपोर्ट भारत से उड़ा, सीधे लंका के टापू में जाके गिरा। स्वाहु को भगवान ने एक बाण में मारा। बाकी जितने भी राक्षस थे अल्प समय में लक्ष्मण जी ने देखते ही देखते सबको समाप्त किया है। गुरु जी ने खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। ये है भगवान श्री राम जी की लीला। बोले राघवेंद्र सरकार की।